पुरी में दूसरे दिन फिर से शुरू हुई भगवान जगन्नाथ की पवित्र यात्रा। भक्तों का उमड़ा सैलाब, सबसे बड़े धार्मिक उत्सव की अद्भुत और अलौकिक तस्वीर आई सामने। आज गुंडीचा मंदिर पहुंचेगी रथ यात्रा। इसके बाद 9 दिन तक भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में ठहरेंगे। भगवान जगन्नाथ के साथ सुभद्रा और बलभद्र भी रहेंगे। 5 जुलाई को भगवान वापस मुख्य मंदिर लौट आएंगे। पहले दिन बलभद्र का रथ 200 मीटर तक खींचा गया। सुभद्रा भगवान जगन्नाथ के रथ भी कुछ दूरी तक खींचे गए। पूरी जगन्नाथ यात्रा में उमड़े आस्था के सैलाब के बीच दिखी मानवीय संवेदना की तस्वीर। रथ यात्रा के दौरान एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए 1,1500 लोगों ने बनाई ह्यूमन चेन। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दूसरे दिन उमड़ा आस्था और भक्ति का सैलाब। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु बड़ी संख्या में रथ यात्रा में हुए शामिल। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स के साथ एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान साफ सफाई का भी पूरा ख्याल। रथ यात्रा से गुजरने वाले मार्ग पर झाड़ू से सफाई, जगह जगह से उठाया जा रहा कचरा। पुरी के बाद भुवनेश्वर में आस्था के रंग में सराबोर नजर आए लाखों श्रद्धालु। भगवान जगन्नाथ के भक्तों में दिखा जबरदस्त उत्साह। भुवनेश्वर में कलाकार सुबल महाराणा ने बनाया भगवान जगन्नाथ का दुनिया का सबसे छोटा रथ। नीम, चंदन और तुलसी की लकड़ी से बनाया रथ। रथ की ऊंचाई 2.3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1.9 सेंटीमीटर। रथ पर भगवान जगन्नाथ के साथ बड़े भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा भी हैं विराजमान। कलाकार का अनूठा रथ बनाने में लगे 14 घंटे 20 मिनट का समय। अजमेर में भी निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा। करीब 500 भक्त 800 किलो वजनी रथ खींचते आए नजर। ढोल बाजे के साथ निकाली गई रथ यात्रा। जगह जगह बरसाए गए फूल। हर 1 से 3 मिनट के अंतराल में रथ थमते हुए आगे बढ़ता रहा। उदयपुर में भी चांदी के भव्य रथ पर जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रथ यात्रा में हुए शामिल। राजस्थानी पारंपरिक वेशभूषा में प्रभु जगन्नाथ के भक्तों ने खींचा रथ। झीलों के शहर उदयपुर में भक्तों ने लगाए भगवान जगन्नाथ के जयकारे। पुरी में भगवान जगन्नाथ के रथ का जगत गुरु रामभद्राचार्य ने किया दर्शन, लिया भगवान का आशीर्वाद। धनबाद में ऑटोमेटिक रथ पर सवार होकर भ्रमण पर निकले भगवान जगन्नाथ। रथ यात्रा में साथ चलते देखे हजारों की संख्या में भक्त। आईआईटी आईएसएम के छात्रों ने बनाया है रथ। भगवान जगन्नाथ की भक्ति में नजर आए लीन। रथ यात्रा के दौरान बजाए गए वाद्य यंत्र। श्रद्धालुओं ने जमकर किया डांस। बहरीन की राजधानी पनामा से प्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा की अद्भुत तस्वीर। प्रवासी ओडिया समाज के लोगों हरिबोल और जय जगन्नाथ के जयघोष के साथ निकाली रथ यात्रा। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने किए भगवान जगन्नाथ के दर्शन, विधि विधान से किया पूजा पाठ। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। अब तक 36 लाख से अधिक भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम में रोजाना लग रहा है भक्तों का तांता। अब तक 12,91,000 श्रद्धालुओं ने लगाई हाजिरी। बद्रीनाथ के दरबार में रिकॉर्ड दर्शन। अब तक 10,58,000 तीर्थयात्रियों ने बद्री विशाल के किए दर्शन। मां गंगोत्री धाम में 5,65,000 भक्तों ने लगाई हाजिरी। यमुनोत्री धाम में भी 5.5 लाख से अधिक दर्शन। सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं का सैलाब। अब तक 1,78,000 भक्तों ने टेका मत्था। 4 धाम श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। यात्रा मार्ग पर बड़ी संख्या में जवान तैनात। सीसीटीवी से भी कड़ी निगरानी। उत्तराखंड प्रशासन की 4 धाम श्रद्धालुओं से अपील। मौसम की जानकारी के बाद ही करें यात्रा। लंबी ड्राइविंग से बचने की सलाह। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से भव्य राम मंदिर में उमड़ रहा भक्ति का सैलाब। 22 जनवरी 2024 से अब तक 5.5 करोड़ श्रद्धालुओं लगाई आस्था की डुबकी। केंद्रीय मंत्रियों, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, सेलिब्रिटीज समेत 4.5 लाख वीआईपी श्रद्धालुओं ने किया अब तक दर्शन। रोजाना लग रहा है भक्तों का तांता। रामलला के दर्शन करने वाले भक्तों के लिए किए गए विशेष इंतजाम। देश विदेश से बड़ी संख्या में रामनगरी पहुंच रहे श्रद्धालु। भक्तों में दिख रहा जबरदस्त उत्साह। दिल्ली के विज्ञान भवन में जैन संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की 100वीं जयंती समारोह। पीएम मोदी ने शताब्दी समारोह का किया शुभारंभ। पीएम मोदी ने जैन मुनि आचार्य विद्यानंद जी महाराज की जीवन पर आधारित प्रदर्शनी देखी। जैन संत को नमन कर पीएम मोदी ने लिया आशीर्वाद। पीएम मोदी ने शताब्दी समारोह में डाक टिकट और सिक्के किए जारी। आचार्य विद्यानंद जी महाराज की जीवनी और महत्वपूर्ण योगदानों पर वीडियो किया जारी।
शताब्दी समारोह में पीएम मोदी को धर्म चक्रवर्ती उपाधि से किया गया सम्मानित। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को किया संबोधित। कार्यक्रम को देश भर से प्रख्यात जैन आचार्य, आध्यात्मिक नेता, सांसद, विद्वान हुए शामिल। 22 अप्रैल 2026 तक मनाया जाएगा शताब्दी समारोह। आरएसएस शताब्दी वर्ष पर देश भर में होंगे हिंदू सम्मेलन। आरएसएस शुरू कर रहा है शताब्दी वर्ष कार्यक्रम। 26 अगस्त से दिल्ली के विज्ञान भवन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का होगा 3 दिवसीय व्याख्यान। बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता में होंगे व्याख्यान। हर क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। देश भर से हजारों हिंदू होंगे शामिल। शताब्दी वर्ष में चलेगा राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क अभियान। बिहार में नए पुलिसकर्मियों को नीतीश सरकार की बड़ी सौगात। बिहार पुलिस को मिले 21,391 कांस्टेबल। सीएम नीतीश कुमार ने सौंपे नियुक्ति पत्र। सीएम नीतीश ने प्रदेश के युवाओं बिहार पुलिस के लिए बताया ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण दिन। कानून का शासन हमारी मुख्य प्राथमिकता, बोले नीतीश कुमार। नीतीश ने कहा बिहार पुलिस में नई ऊर्जा का संचार होने की उम्मीद। नवनियुक्त पुलिसकर्मियों के प्रमाणपत्र वितरण समारोह में दोनों डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। मथुरा में बांके बिहारी जी कॉरिडोर को मिला नारी शक्ति का समर्थन। कॉरिडोर के निर्माण के लिए राधे राधे नाम की लिखी 251 ईंटें दान की। मिशन शक्ति समूह ने बांके बिहारी जी कॉरिडोर के समर्थन में निकाली रैली। राधे राधे के नाम से अंकित ईंटों को अपने सिर पर रखकर निकाली पैदल यात्रा। महिलाओं के साथ पुरुष श्रद्धालुओं ने भी लगाए बांके बिहारी के जयकारे। ईंटों के साथ कॉरिडोर निर्माण के लिए समर्थन पत्र जिलाधिकारी को सौंपा गया। मुहर्रम का चांद दिखते ही शुरू हुआ इस्लामिक नया साल। हजरत इमाम हुसैन की शहादत रोज़े आशूरा 6 जुलाई को मनाया जाएगा। हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम धर्म की रक्षा करते हुए करबला में जंग में दी थी अपनी कुर्बानी। शहादत को याद करने का है दिन। दिल्ली में जनऔषधि केंद्र लोगों के लिए साबित हो रहा है वरदान। आधे दामों पर दवाएं मिलने से लोगों को मिली राहत। पन्ना में महिला को निजी खदान में मिला चमचमाता हुआ 2.69 कैरेट का हीरा। लाखों में बताई जा रही हीरे की कीमत। लखनऊ में निकाला गया शाही जरी का जुलूस। बड़ी संख्या में लोग जुलूस में हुए शामिल। लखनऊ में शुभांशु शुक्ला के परिवार से मिले डिप्टी सीएम कृष्ण प्रसाद मौर्य। परिवार को दी डिप्टी सीएम ने बधाई। जामनगर शहर में जल्द ही एक क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र बनकर होगा तैयार। विज्ञान प्रौद्योगिकी के छात्रों को मिलेगा फायदा। 10 एकड़ में होगा निर्माण। प्रशांत किशोर का बयान, बिहार की स्थिति किसी से छिपी नहीं है, यहां लोग पलायन को मजबूर हैं। बिहार चुनाव 2025 से पहले पटना में सनातन महाकुंभ। 6 जुलाई को पटना के गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ कार्यक्रम का आयोजन। सनातन महाकुंभ पर बोले बीजेपी नेता अश्विनी चौबे, हम बीजेपी के नेता हैं लेकिन यह गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, सनातन से जुड़ा कार्यक्रम है, सभी दल आमंत्रित हैं। जेलों में भ्रष्टाचार के खिलाफ पंजाब की मान सरकार का बड़ा एक्शन। 3 डिप्टी सुपरिटेंडेंट, 2 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट समेत 25 जेल अधिकारी सस्पेंड हुए। पंजाब की जेलों में भ्रष्टाचार और ड्रग्स नेटवर्क को लेकर मिली थी कई शिकायतें। अधिकारियों से की मिलीभगत से गैंग से जुड़े सदस्यों को मिलती थी मदद। उत्तराखंड के चमोली में चारधाम यात्रा मार्ग पर भीषण लैंडस्लाइड। केदारनाथ और ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह बंद। फंसे चारधाम श्रद्धालु। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश की वजह से सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड। सोनप्रयाग गौरीकुंड मुनकटिया हाईवे बंद। बाढ़ की वजह से बढ़ी यात्रियों की परेशानी। सोनप्रयाग शटल ब्रिज के पास मलबा और पत्थर गिरने से सड़क बाधित। जेसीबी की मदद से पत्थरों को हटाने का काम जारी। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा का रौद्र रूप। नदी किनारे सभी घाट और पैदल मार्ग जलमग्न। रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रहा है पानी। टिहरी में भारी बारिश की वजह से भिलंगना और बालगंगा नदी उफान पर। लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील। निचले इलाकों में मंडराया बाढ़ का संकट। बागेश्वर के कपकोट में 118 मिलीमीटर से ज्यादा हुई बारिश। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से मंदिरों के घाट जलमग्न। कई घर भी बाढ़ की चपेट में। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारी बारिश। लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। तापमान में गिरावट। सोमवार तक जारी रहेगी बारिश। कुल्लू के सैंज घाटी में जारी है सर्च ऑपरेशन। एनडीआरएफ की टीम लापता लोगों की कर रही तलाश। पालघर में दिखा समुद्र का रौद्र रूप। समुद्र का पानी बस्तियों और बाजारों में घुसा। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। असम के माजुली में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में रुकी फेरी। 150 से अधिक हाथियों के झुंड के कारण कई घंटे रही बाधित। पहाड़ों के बाद रेगिस्तान में 3 दिन से भारी बारिश। जैसलमेर में बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न। पानी के बीच मस्ती करते दिखे लोग। जैसलमेर में हुई मूसलाधार बारिश। 1500 साल पुराने गणेश मंदिर में हुआ जलभराव।